आज हम क्लास 10th जीव विज्ञान के प्रश्न को लेकर आए हैं। प्रश्न क्या है जो देखिए, कह रहा स्वपोषण क्या होता है या स्वपोषण क्या है, उदाहरण देकर संक्षेप में समझाइए। या इस प्रश्न को ऐसे पूछा जा सकता है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ कौन सी हैं, उनके अंतिम उत्पाद क्या है। तो स्वपोषी क्या होता है जो समझ लेते हैं। जो जीवधारी सरल आक्रमणिक पदार्थों से कार्बनिक भोज्य पदार्थों का स्वयं संश्लेषण कर लेते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। और पोषण की इस प्रक्रिया को स्वपोषी पोषण कहते हैं। एक बार दोबारा देखिए, जो जीवधारी सरल आक्रमणिक पदार्थों से कार्बनिक भोज्य पदार्थों का संश्लेषण स्वयं कर लेते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। और पोषण की इस प्रक्रिया को स्वपोषी पोषण कहते हैं। ठीक, स्वपोषी पोषण हेतु कच्चे माल के रूप में सरल आक्रमणिक पदार्थ जैसे CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, H2O यानी जल का आवश्यकता होता है। ऊर्जा के स्रोत के रूप में प्रकाश तथा इस प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण कर रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने हेतु पर्णहरिम आवश्यक होता है। ठीक, हरे पौधों CO2 तथा जल में पर्णहरित तथा सौर प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा कार्बनिक भोज्य पदार्थों का संश्लेषण कर लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण में उत्पाद के रूप में कार्बनिक भोज्य पदार्थ यानी ग्लूकोज तथा उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन प्राप्त होता है। साइनोबैक्टीरिया तथा कुछ प्रकाश संश्लेषी जीवाणु भी स्वपोषी होते हैं। आइए एक बार इसका दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। प्रश्न है, स्वपोषी क्या है, उदाहरण देकर इसे समझाइए। ठीक, तो जो जीवधारी सरल आक्रमणिक पदार्थों से कार्बनिक भोज्य पदार्थों का संश्लेषण स्वयं कर लेते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। और पोषण की इस प्रक्रिया को स्वपोषी पोषण कहते हैं। स्वपोषी पोषण हेतु कच्चे माल के रूप में सरल आक्रमणिक पदार्थ जैसे CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, H2O यानी जल, ऊर्जा के स्रोत के रूप में प्रकाश तथा प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण कर रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने हेतु पर्णहरिम की आवश्यकता होता है। हरे पौधे CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के पर्णहरित तथा सौर प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा कार्बनिक भोज्य पदार्थों का संश्लेषण कर लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण में उत्पाद के रूप में कार्बनिक भोज्य पदार्थ यानी ग्लूकोज तथा उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन प्राप्त होते हैं। साइनोबैक्टीरिया तथा कुछ प्रकाश संश्लेषी जीवाणु भी स्वपोषी होते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी हमारा किया करें।